नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण आने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना समय गए हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। बैंक जनरली क्या होता है, व्यावसायिक ही होता है। चाहे HDFC बैंक के बारे में जानकारी है आपको, SBI हो, चाहे CBI हो, चाहे RBI हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, BOI हो, कोई भी बैंक हो, वो जनरली क्या होता है, व्यावसायिक बैंक ही होता है। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं इसी प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी बैंक क्या करेगा बाबू, जमा राशि को स्वीकार करेगा। कोई भी बैंक का पहला कार्य क्या होता है, वैसे तो बैंक के बहुत सारे कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में से पहला कार्य क्या होता है, बैंक क्या करता है, जमा राशि को स्वीकार करता है। अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से क्या करता है, ग्राहक पैसा जमा करता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज कहीं पर भी कार्य कर रहा है तो कार्य करने के साथ साथ वो भविष्य को सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य में आने वाली मुसीबत से बचने के लिए क्या करता है, अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत करता है और बचे हुए राशि को क्या करता है, बैंक में जमा करता है। किसके कारण से, चाहे चोरी ना हो जाए और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे जल ना जाए, कहीं गहदा ना जाए, कहीं इधर उधर खो ना जाए। इसी के भय से प्रत्येक लोग क्या करता है, जो भी अपना बचत किए हुए राशि उसको क्या करता है, बैंक में जमा करते हैं। अब बैंक फिर इसी राशि को क्या करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऋण देगा, और जिससे बैंक को भी फायदा है और जो जमा कर रहा है उसको भी फायदा है। व्यावसायिक बैंक का पहला कार्य क्या है बाबू, ये क्या करता है, जमा राशि को स्वीकार करता है। इसके पीछे क्या करना है और इसमें क्या बात ऐड कर सकते हैं, क्या सच्चाई है। लोग जो है समाज के प्रत्येक हिस्सा में, जो भी लोग समाज के अंदर में पाए जाते हैं, जो भी रकम कमाते हैं, कमाने के बाद वो भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य में आने वाली मुसीबत से बचने के लिए क्या करता है, कुछ हिस्सा बचत करता है। हर एक इंसान बचत करता है ताकि आने वाले भविष्य में मुसीबत से छुटकारा पा पाए। अब बचत करने के बाद उन सारे पैसा को क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है। यही बैंक अपने कस्टमर के द्वारा ली गई जमा राशि को दूसरे को ऋण देता है, जिससे उसको भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। यही बात तो पहला पॉइंट लिखे हम। दूसरा कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, ऋण प्रदान करना है। लोगों को ऋण देगा, कर्ज देता है ना, चाहे वो किसान को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे निजी सेक्टर, सभी को ऋण देने का काम करता है। ऋण देता है जिसके वजह से बैंक को आमदनी मिलती है। बैंक का सारा कस्टमर, बैंक के जितने भी स्टाफ है, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे बैंक मैनेजर हो, चाहे कैशियर हो, उसको रकम मिलता है। उसको क्या मिलता है, उसको एक आमदनी दिया जाता है उसी के पैसे से ना, बैंक के पैसे से नहीं दिया जाता है। वो लोगों को ऋण देता है, उससे जो भी मुनाफा होता है, जिससे बैंक का सारा कार्य सुचारू रूप से आगे चल पाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य में दूसरा प्रमुख कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना। तीसरा एजेंसी संबंधी कार्य, ये कई प्रकार के एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं, जैसे बीमा और हो गया, ऋण किस्त मुहैया कराएगा। कई सारे व्यक्ति ऋण लिए रहता है तो किस्त ब किस्त जमा करते रहता है ना। एजेंसी संबंधी, अब कई प्रकार के एजेंसी है जहाँ पे क्या करते हैं, ऋण लिए हुए रहता है, बैंक में जमा कीजिएगा, ऋण को चुकाइएगा कहाँ, उसके घर पे जाते हैं देने के लिए। कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से जब लोन लेते हैं तो क्या उसको घर पे जाते हैं, जो कंपनी से ली है उसको कंपनी के पास जाते हैं, क्योंकि बैंक के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। तो यही व्यावसायिक बैंक आपको एजेंसी संबंधी कार्य भी करते हैं और उसके साथ ही साथ सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य भी करते हैं। आइए बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे बोर्ड पर किस अनुसार से लिखे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं हम। पहला पॉइंट लिखे है, जमा राशि को स्वीकार करना। इसमें क्या लिखे हैं बाबू, इस बैंक का सबसे प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। समाज में अधिकांश व्यक्ति चोरी के भय अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से और किसी कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आग लगे कारण से आग लग सकता है, पानी बाढ़ आने के कारण से बर्बाद हो सकता है, बहुत सारे कार्य हैं। जो भी रकम बचाया उसको क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा। बैंक भी क्या करेगा, उसको दूसरे व्यक्ति को देने का काम करेगा, जिससे बैंक को भी मुनाफा होता है। बैंक को मुनाफा होगा तो बैंक के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी स्टाफ काम कर रहा है, उसको भी वेतन देना उसी की सहायता से। देखिए यहाँ पे ऋण प्रदान करना। दूसरा में व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें एक निश्चित राशि नगद कोष में रख करके, निश्चित राशि को रख करके, ऐसी बात नहीं है 5 रुपये आया जमा किया, 5 रुपये दे दिए, अब बाद में पता चला जिसका पैसा है वो लेने के लिए आएगा तो उसको देंगे कैसे। कुछ रुपया रख करके ताकि बैंक भी सुचारू रूप से चल पाए, फिर देते हैं दूर दूर को। जो भी हमसे ऋण मांगने के लिए आता है, हमसे को मतलब क्या हो, बैंक से ऋण मांगने के लिए आता है, पहले तो कुछ स्टोर कर लेगा, स्टोरेज कर लेगा, कुछ राशि नगद कोष के रूप में रख लेगा, फिर उसके बाद जो भी
बचेगा उसको दूसरे को देने का काम करते, तब ना आप पता चला 20 करोड़ है, अब 20 करोड़ लोगों के दे दिए, फिर दूसरा कोई आएगा लेने के लिए तो उसको कैसे दीजिएगा? आपके पास बचा हुआ रहेगा तब नहीं दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हम। तो ऋण प्रदान करना व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है। अब आइए अगला कार्य देखिए, एजेंसी संबंधित कार्य। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा देते हैं। इसके अंतर्गत बैंक चेक, बिल एवं ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन और कई सारे बीमा किस्तें। बीमा क्या है? एक एजेंसी है ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं ये भी पॉइंट आपने समझ लिया होंगे। देखिए समान उपयोगिता संबंधी कार्य में क्या लिखेंगे बाबू, इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक बहुत से कार्य को संपन्न भी करते हैं, जिसे समान उपयोगिता संबंधी कार्य भी कहा जाता है। जैसे यात्री चेक देता है, साख पत्र देता है, लॉकर की सुविधा देता है, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है। ये क्या करता है? समान उपयोगिता एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड देता है ना, बैंक नहीं देता है। बैंक का कार्य क्या होता है? ग्राहकों को कठिनाई ना हो उसके लिए एटीएम की व्यवस्था की गई है, एटीएम कार्ड की व्यवस्था की गई, क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई, कई तरह के समान उपयोगिता संबंधी कार्य भी करते हैं। इसको भी ऐड कर लीजिएगा, तो हम ये आशा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो भी समझाने की कोशिश की है उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। हमारा मकसद ये रहता है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आए वो आपके दिमाग में जाना चाहिए। दिमाग में जाएगा कैसे? नहीं बाबू, व्यावसायिक बैंक कोई भी दुनिया का बैंक क्यों ना है, वो व्यावसायिक बैंक ही है। जनरली वो लेन देन का ही काम करता है। लेन देन क्या है? बिजनेस से व्यापार में है, बिजनेस से व्यापार में लेन देन है। दुनिया लेन देन पर टिका हुआ, हम ही तुम चाहे शिक्षक को कोई भी कार्य देखें वहाँ पे बिजनेस एक तरह से चल रहा है, बिजनेस व्यापार ही चल रहा है। तो व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य में पहला कार्य क्या लिखेंगे बाबू? ये जमा राशि को स्वीकार करते हैं। दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा एजेंसी संबंधी कार्य, और चौथा समान उपयोगिता संबंधी कार्य। इन सारे पॉइंट को हमने एक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की, इसको गौर से थोड़ा थिंकिंग कीजिएगा। ये समान उपयोगिता संबंधी कार्य पर थोड़ा थिंकिंग कीजिए, ये क्या क्या सुविधा देते हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने ग्राहकों के लिए। देखिए यात्री चेक, साख प्रमाण पत्र, लॉकर की सुविधा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा। वैसे आने वाले समय में इन सभी पॉइंट पर वीडियो आएगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। अगर कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा।